ना फिर जब आपने मुझसे नियम पूछा और मैंने नियम बताया तो इसका मतलब हाँ हो गया। ना होता तो आप उसे रिटर्न जवाब देते ना, वहां हाँ बोलने की जरूरत थोड़ी ना थी। आपने नियम को समझ लिया और आपका जब प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया। समझिएगा इस बात को, इस पॉइंट को पकड़िए, ज्यादा नहीं है। आपे मस्त कभी ना समझना, कभी मत समझना कि कपड़ा दाढ़ी बाल ये सिर्फ एक निमित्त है इस पेड़ तक के लिए कि आपको बहुत सरलता से, अभी जैसे महाराज जी हैं मैं हूं, अगर एक गांव में जाएं तो इनको बिना बोले लोग जगह देंगे, आश्रय देंगे, सम्मान देंगे, भोजन कराएंगे। हमसे पूछेंगे तू है कौन रे, तो मैं तो देखता रहूंगा तो मुझे भगा देंगे। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ बात बन सकती है, समझने वाले लोग हैं तो ठीक है, लेकिन इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर इन्हें कह दिया जाएगा इनके साथी कि ये मौन है सालों से, तब तो इनका गोड़ भी धो देंगे। क्या ऐसा ही? हाँ महाराज जी, गोड़ भी धो देंगे इनका, मौन है। अच्छा, ये 2 साल से एकदम पानी पे हैं, अरे बाप रे, तब तो धो के पीने लगेंगे। लेकिन उससे क्या होने वाला है, एक बेवकूफी है, एक बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। जब ये कुछ बोलते कुछ कहते तब आप कुछ समझते, ये तो बेवकूफी। आज तक इतिहास में बताइए कोई भी ऐसा संत है पैरों को धो के पिलाता? आज मार्केट में बिकता है, पता है, बॉटल बिक रहे हैं पैर। अरे चनामृत उसका नाम रख दिया गया, चनामृत। हाँ, वो अपने पैर को धो देते हैं और सब शिष्य पीते हैं। कितनी बेवकूफियां चल रही है, सोचो जरा सा। इतिहास में एक भी संत नहीं है अपने पैरों को, वो तो छूने नहीं देते थे, पास नहीं आने देते जल्दी। उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ, हाँ, चरण रज लेने के लिए, हाँ, मर गए। हाथरस में महिलाएं भी हो गई। बताइए कैसे है, बहुत सारे आदमी मर गए। उसके बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। वही गुरु जिस रास्ते चले उसका धूल लेने बस हो गया, भगदड़ मच गई। तो और उस धूल से होना क्या, धूल तो धूल ही है। अगर मैं नहा भी लूं और गुरुजी मेरे को पूरा इस पे भी हाथ रख दे, जब तक मुझे खुद का प्रैक्टिकल मैं उस ज्ञान को नहीं करूंगी तो मेरी लाइफ में थोड़ा कोई चेंज हो जाएगा। अभी मैं चप्पल छोड़ा ना, हाँ। वो टूटा वाला, हाँ। तो गुजरात का वो लड़का आया था, बोले चप्पल मुझे दे दीजिए। मतलब भैया तू चप्पल के चक्कर में आया मेरे चक्कर में आया? हाँ, ये चप्पल तो मैं खुद अब फेंक रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ, ये तेरे किसी काम का नहीं है। तू इस ज्ञान को लो और आगे बढ़ और मेरे शरीर के चक्कर में ना पड़ना। वो चप्पल वहीं फेंका है, बस मुझे इतना कहना था, ले जा। पता है वो क्या होता, कांच में रखा के पूजा जाता। अब बताओ, इतनी बेवकूफियां हैं। और मैंने उसके सामने ही फेंक दिया, मतलब सुन ये अब खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं है। हमने कहा इसके चक्कर में मत पड़ो। अरे भाई ज्ञान लेके अपने चक्कर में पड़ो, सुधार के चक्कर में पड़ो। देखिए समझ से कुछ हो सकता है, ये फालतू चीजें हैं कि आप गुड़ धो के पी रहे हो, क्या होगा? अच्छा, जितने भी संत इतिहास, अच्छा देखो लोग कर भी रहे हैं, जितने भी संत हुए, कोई भी बात, एक का नाम बता दो उसने अपने पैर को धो के पिलाया, और उन्हीं के नाम से कर भी रहे हैं। एक भी संत का नाम बोलो ना। जैन धर्म के अंदर है, और हिंदू धर्म में तो चरण ही पीता है सन्यासी सीताराम। जैन धर्म में तो वो चनामत दूसरे ही पीता है। तो बोलो ना किसका, वो क्या चनामत? हाँ, वो क्या तो किसका पीते हैं बताओ तब मैं बताऊं। जो आदमी के हनुमान जी के नाम से क्या क्या मचा रहे हैं, धंधा बना दिए हैं, धंधा बना दिया है। आओ हम तुम्हें ठीक कर देंगे। और हमारे देश के लोग तो बहुत समझदार हैं, लाइन लगी है। क्या हमारे देश के लोग भी बहुत समझदार हैं, कोई मामूली थोड़ी ना हम लोग। हम पहले 2000 लगभग 10 या 11 की घटना है। एक महाराज जी थे, ज्योतिष थे, सबको परेशान करते थे भी, मतलब उसे उल्टा पुल्टा बताते थे। एक दिन हमने हाथ देखा, बोला लाओ राज आप ही का देख लेते हैं।
और हमारा क्या नाम था कि हमारे मुंह से निकलेगा पक्का सही होता है। हम कहे यार तुम तो करंट से मर जाओगे बाथरूम में, बाथरूम करंट से। हम कहे हाँ पक्का है। बोले कैसे मौला, ये क्या करोगे जान के, लेकिन ये पक्का है। और वो मेरे पीछे पड़ गए कि रवि बताओ कैसे। रवि हम तो मजाक किए, हम थोड़ी ना ऐसे बोले, हम ऐसे ही बोल दिए थे क्योंकि सबको डरा रहे थे। हमें बुरा लगता था कि आप किसी की भावनाओं से खेल रहे हो मात्र कुछ पैसों के लिए। फिर इसके बाद बहुत दिन के बाद फिर मैंने उन्हें, जब वो परेशान ज़्यादा हो गए, तब मैंने उन्हें बताया। बोले कैसे, अच्छा बाथरूम में मरूंगा। अरे वाला बहुत आसान है, सुनो, तुम नहाओगे, गीजर लगवाए रहोगे, तुम पानी चालू करोगे, वो करंट उतरेगा पानी में, पानी से उतरेगा सीधा आएगा और उतरेगा सीधा खत्म। बोले हम गीजर ही नहीं लगवाएंगे। बोला हाँ तब ठीक है। हम तो मजाक में ही बोले थे। मेरा कहने का मतलब है किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो। एक व्यक्ति में ऐसे बैठा था, ऑफिस में आया, बोला एक बात बता दो तो मैं जानूं कि आपको कुछ मालूम है। मतलब भाई बैठ तो, अभी आया नहीं, खड़े खड़े पूछ रहे हो, कुर्सी पे बैठो, एसी लगी है, हवा लो, फिर देखते हैं। बोला मेरे कितने बच्चे हैं? तो मैं बोला यार एक बात बताओ, बच्चे तुम्हारे, बताओ मैं, तुम्हें तुम पे शक है तो अपनी पत्नी से पूछ ले। अगर तुम्हें अपने आप पे शक हो रहा है, कुछ इधर उधर हो, तो अपनी पत्नी से पूछ ले, क्योंकि पत्नी पक्का बताएगी। क्या? पत्नी पक्का बताएगी। मैं कैसे बताऊं बच्चे तेरे? तो ये प्रश्न लोग पूछने जाते हैं कि मेरे भाई कितने हैं। क्यों, तुम्हें अपने बाप पे शक हो गया है? माँ बाप ने तो बता दिया तुम्हारे इतने भाई बहन हैं। तुम जाके दूसरों से पूछ रहे हो मेरे कितने भाई हैं, मेरे बेटे कितने हैं। हाँ सोचो जरा, मतलब कैसे प्रश्न लेके हम घूम रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती कि जाके हम किसी से पूछते हैं अच्छा बताओ मेरे कितने भाई हैं। इस शर्म का बात नहीं है, माँ ने तो पहले बता दिया है। ऐसे लोग प्रश्न लेके घूम रहे हैं। और ये समाज के समझदार व्यक्ति हैं। हाँ समझदार नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, बहुत समझदार वही करते हैं। हाँ एक दोस्त है, एक ऐसे समझदार हम समझते हैं, वे चुप के क्वेश्चंस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए पूछते हैं। अरे भाई टेस्ट यार, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे टेस्ट की वजह से तुम्हारे माँ बाप पे उंगली उठ रही है, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आपके एक टेस्ट की वजह से आपके माँ बाप पे उंगली उठ रही है। तुम पूछ रहे हो कितने भाई बहन हो। एक तरीके से आप अपने माँ बाप पे उंगली उठा रहे हो। वो व्यक्ति कैसे बताएगा? इतना समझ नहीं है, पढ़े लिखे होंगे लेकिन ये समझ नहीं है एक बात। इसीलिए हमने ज्योतिष छोड़ दिया। ज्योतिष में नाम शोहरत पैसा है, कुछ नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ ही दिया। जब मैं समझा, अगर देखिए क्या होता है, अब मैं भी कुछ सीखा, इतिहास से ही सीखा, ठीक है। जब मैं कुछ करूंगा तब पता चलेगा सही है गलत है, करने के बाद ही पता चलता है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो उसमें जाएंगे। तो जब मैं ज्योतिष में आया तो देखा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। जब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने पूरी तरह जब समझ में आ गया कि ये तो बस एक पैसा कमाने का एक जरिया है, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अगर उसके बाद करता तो अपराधी हो जाता। क्या हो जाता? हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हो वो गलत है लेकिन आपको पता नहीं है तो उसका दंड आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप सालों करते रहो। लेकिन जिस दिन आपको पता चला, अगर उसके बाद आपने 1 मिनट भी किया तो अपराध हो जाएगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जीवन में इस बात का ख्याल रखना। हाँ। क्योंकि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है, ऐसे तो कर नहीं रहा हूं। आप कोई भी काम है, आपके पास जितने तरीका आप पैदा कर लेते हो, लेकिन आज जितना भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे डिग्री ले रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, वो समाज से ही तो कहीं न कहीं से आपको मिला। आपने अपने तरीके से कुछ आधार मिला, कुछ आपने पैदा किया, वो बात अलग है। तरीका आपके पास है लेकिन आधार बेस तो बाहर से ही मिला।
ऐसा नहीं कि हम ये सब में नहीं गए हैं, ऐसा नहीं कि ये सब में, लेकिन जब मैं समझा कि नहीं ये गलत है तो मैं तुरंत छोड़ दिया। जब तक मुझे नहीं समझ में आया था तब तक मैंने किया, लेकिन जैसे ही समझ में आ गया, क्योंकि मैं सेवा के भाव से कर रहा था, न मुझे पैसे चाहिए था, न नाम चाहिए था, शोहरत चाहिए था। मुझे लगा कि मुझे सेवा में लगाना है तो चलो यार लग जाओ। देखा तो 99% यही कर रहे हैं, झाड़ फूक। तो मुझे भी लगा कि नहीं यार इससे कुछ होगा, क्योंकि हमें भी तो पता नहीं है ना, क्योंकि हमने किया नहीं है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, झाड़ फूक करने वालों की और करवाने वालों की है, दोनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मुझे भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने आप को निकाल लिया। क्या? मैंने अपने आप को निकाल लिया। जिस दिन मुझे पता चला कि ये गलत है, उसी दिन उसी क्षण मैंने त्याग कर दिया। अगर मुझसे कुछ हुआ और मुझे पता चला ये गलत है, उसी समय छोड़ दिया। और जब तक किया तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे दंड नहीं मिल सकता। अगर पता नहीं है तो कैसे मिलेगा भाई? मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं इससे कुछ समाज का हित हो रहा है। हाँ भाई, मैं तो सेवा में किया, लेकिन मैंने कहा यार मेरा तो समय बहुत बर्बाद हुआ, लेकिन चलो इतना समझ में आया यहाँ कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को। किसका लिंग का पता है मुझे भी मालूम है, लेकिन आप तो बोलो। आप क्यों संकोच कर रहे हैं? आप क्यों संकोच कर रही हैं माता जी? सच्चाई बोलने से बात है। सच्चाई है वो तो मुझे भी मालूम है, जो आप आदमी बोलिए। जो संत है पेशाब करता है, विष हाँ, इंद्री हाँ। का पानी पीते हैं जैन हाँ। धर्माला, तो विष का कैसे मोक्ष होगा? तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये है तो चमड़ा, ठीक है, तो कोई ये दो मान मान तो नहीं, मुझे पता नहीं, मेरे को नहीं, पता है। ये बोल रही है, ये मुझे भी पता है। तो कहने का मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब ये है माता जी, अगर कोई एक बेवकूफी करेगा तो हम भी करेंगे क्या? भेड़ के जैसे चल रही है पीछे पीछे। मैं कह रहा हूँ कोई एक बेवकूफी करे, हमें तो अपना कल्याण करने के लिए हमें समझ मिली है ना, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, हम इतने साल से लेकिन मन के बारे में समझ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जब आपका सत्संग सुना तो एकदम मेरे ऐसे हो गया भी हाँ वहाँ जाके के सुनेंगे। हाँ। मेरे उससे मैं शिवलिंग स्थापित कर रहे थे, अच्छा। मुझको बाद में करेंगे शिवलिंग स्थापित, पहले उनके दर्शन करके आऊँगा। हाँ, अरे इतने साल से मैं भटक रहा था, अरे मन के बारे में कोई बोले मन भटक रहा है, वो भटक रहा है। हाँ, ये आपका सुनते ही मेरा तो ऐसा हो गया हाँ, सब क्लियर हो गया भाई। थोड़ी बहुत बेईमानी हो जाती थी, हो जाती है। हैं जब साधु संत आते तो हम दक्षिणा देते उनको, किसी को 500 देते, किसी को 1000 ऐसे दक्षिणा देते, लेकिन इसमें भी शंका होगी भी ये भी बेईमानी हो रही है। हो तो सबको बराबर हो, नहीं तो फिर हो ही ना। तो एकदम मेरे तो ऐसा होगा, पहले गुरुजी से मिलेंगे, उसके बाद में आके गांव वालों को बोला कि आके स्थापित करूँगा शिवलिंग, और वो उनकी आज्ञा होगी तो। कब से आप ये सुन रहे हैं? अभी सुने। अच्छा, लगभग 7-8 दिन पहले सुना। अच्छा, तो पहला वीडियो कौन सा? वही मन वाला ही। अच्छा, इसी को लेके आप चिंतित थे? हाँ, तो एकदम क्लियर हो एकदम क्लियर हो गया हमारा। हाँ। और तो शंका नहीं थी, ईमानदारी भी थी, सत्कर्म भी था, लेकिन इसके बारे में बस झंझट। मन को लेके समाज के हजारों साल से लोग भ्रमित हैं, हजारों साल से भ्रमित है। मन को रोक लो, मन को रोक लो, जिसको देखो सबसे तेज मन है, और ये दोनों नहीं, क्या नहीं। ना वो भटकता भी नहीं, क्या नहीं, उसका आधार बेसाफ हो, भटक ही नहीं सकता। तो आपने क्या शरीर के लिए काम करे, अरे एकदम हो गया। नहीं तो अभी हमने भागवत करवाई, भागवत भी करवाई, नानी भाई का मायरा भी करवाया, जो बात कहनी है वो नहीं, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। आप तो माता जी समझ गई, आप साथ में आए। हाँ, तो शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, सामान सब ले आए, चबूतरा भी बना लिया, करना चाहिए या कैसे? उद्देश्य क्या है उसके पीछे? भलाई का। उससे क्या भलाई होगी? तो
पहले तो पीपल में वो पानी चढ़ा रहे थे, छोटा सा शिवलिंग है, ठीक है। तो उसमें वो उसका मतलब ठीक है, आपने स्थापित कर दिया, हाँ। कर दिया, फिर उसके बाद मंदिर बनेंगे। उस मंदिर में कार्य क्या होगा, क्या होगा? शायद वही कोई- कामनाएं वाले पहुंचेंगे। हाँ, कामने वाले हाँ? अभी भी तो कामना वाले पहुंच रहे हैं ना वहाँ। नाथ जी का स्थान है हर तरह से वो है, लेकिन बात कामना सही है, वाले- लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि वही कामनाएं वाले पहुंचेंगे। हाँ? अभी हम भी तो कामना में जी रहे हैं ना, तो हम अपने भी तो आप- कामना में हाँ, जी रहे तो हैं। अब अपने आप को छुड़ाइए। हाँ, अब तो समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आया, तभी उसी समय लगन होगी, एक बार दर्शन करेंगे और हाँ, वैसा जीवन जिए। एकदम अपने आप को छुड़ाइए। कहीं ना कहीं हम ऐसे ही भ्रमित हो जाते होंगे कि हम खुद एक रास्ते में है, जितना सा भी पता हो, या वो कामना वाले लोग जो हमारे एंकर को कोशिश करते थे, हम भी तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना। आप वीडियो में एक बार बोला आपने, जो समाज के लोग उनको पाखंडी बना देते। हाँ, मुझे वो लाइन तब भी क्लियर नहीं थी, और मुझे महाराज जी ने भी बोला, हाँ। उससे भी देखो मैं रिलेट कर पा रही हूँ। उस दिन भी मैंने यही बात बोल रही थी आपसे। समाज के, देखिए मैं उस दिन कुछ और फिर बताना चाहता हूँ। समाज के लोग, लेकिन वो व्यक्ति भी वैसा था। हाँ, वही मैं कह मैं रहा था। वो नहीं कर, अगर समाज के लोग पाखंडी बनाते तो फिर सबको बना देते। मैं कह रहा हूँ कि अभाव कुभाव वाला भी, अगर भटकने वाला भी, बेईमान भी हो, चांडाल भी हो, अगर समाज सही रहता तो ये भी पहुंच जाता। मैंने ये कहा, गलत ये था तभी तो भटका। बस समाज नहीं, अकेला नहीं भट, समाज भटकाता तो फिर स्वभाव वालों को भी भटका देता, सही। तब तो कोई निकल ही नहीं पाता। नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर समाज के लोग सही हो जाएं तो ये अभाव कुभाव में निकलने वाले भी सही हो जाएं। मैं ये कह रहा था, हाँ, समाज नहीं बनाता है, समाज बनाता सबको बना देता, तब तो कोई पहुंचता ही नहीं, हम भी वहीं लिप्त होते। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं भी वहीं कहीं होता। कहीं कहीं उसमें कमी है, तभी समाज, जब उसमें कमी था तो समाज का सहयोग मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर समाज सही होता तो ये नहीं बन पाता। मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरह, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ। अब कोई बंदा एक अपने घर से, उसको वैराग्य आया और उसने उन चीज़ों को त्याग के, अपनी सुख सुविधा जैसी भी उसके घर पे थी, वो सुख सुविधा कर छोड़ छाड़ के, आम समाज की सारी चीज़ सुख सुविधा छोड़ के वो इस मार्ग पे चला। चाहे उसका छोटा सा ही भाव रहा, छोटी सी संपूर्ण उठी हो, और समाज ऐसे तो मुझे दे नहीं देता, नहीं, इसलिए उसको कभी अपने आवरण को, तो कभी उसको जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि उसको लानत कम से कम मिले। और जो आपका था तो वहाँ बड़ी लानतें मिली होंगी, बड़ा जलील लोगों ने किया होगा, आप जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे, तो वो सहन करना, हम तो छोटा सा कोई कुछ कह दे तो आग बुलबुला हो जाएंगे, मरने पे आ जाएंगे। मैं तो आपको ये कहूँगा, स्थापना अगर आप करना ही चाहते हो तो अपना करो। हाँ, ये ना। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, अपने को उस लेवल पे ले जाओ, अपनी स्थापना करो, और आपकी स्थापना तभी होगी जब आप निर्विकार हो जाएंगे। तो पूरी मेहनत उसके लिए करो, अगर करना चाहते हो तो। ये मेरा सलाह है, यही करें, ये मेरा सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। जो भटका हुआ जाता है ना, उसमें फिर हम निकले किस लिए, या क्या योगदान दिया, मैं खुद से जवाब नहीं मांगता हूँ जिंदगी को लास्ट सुनो। अपनी स्थापना करो, जन्म इसीलिए हुआ है। आते बहुत है मंदिर में, सुबह शाम आरती होती है ना, खूब गांव वालों की श्रद्धा है, 10-12 गांवों की श्रद्धा है। वो श्रद्धा किस लिए है? इसलिए हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार आप भी वहाँ चलो। अरे तो हम किस लिए आए? हाँ, देखो वहाँ जाने से, हम तो देखिए, हम तो सत्संग के लिए जा सकते हाँ, हैं, सत्संग के लिए ही। ठीक है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई आता है तो आने का उद्देश्य क्या है? मंदिर में अगर कोई आता है तो उस मंदिर में आता क्यों है वो बताए। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर में गेट पे पूछा जाए कि भैया तुम यहाँ आए क्यों,
कामना के बगैर कोई तो आता ही भैया नहीं। तुम मत आओ। कामना अगर है तो फैक्ट्री, पैसा चाहिए फैक्ट्री में काम करो, व्यापार करो, बीमार हो हॉस्पिटल जाओ। सही। मंदिर में क्या जरूरत? मंदिर तो शांति का केंद्र था। देखिए मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो एक प्रतिमा है, उसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। उसके सामने चाहे आप कपार पटको, गाली दो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या? कोई मतलब नहीं। तुम दरवाजा बंद करो, छोड़ दो, कुत्ता आए उसका मुंह चाटे, कुछ करे, कोई मतलब नहीं। और उसे सर्वशक्तिमान बताया गया है। तो वैसे ही कितनी स्थिरता है उसमें। क्या? कितनी स्थिरता है कि इतना ताकतवर होने के बाद भी कुत्ते को भी नहीं भगा रहा, कह रहा मुंह ले। ये दृश्य देखा होगा। ठीक है। अब हमें वहां जाके ये सीखना चाहिए कि जैसे ये प्रतिमा स्थिर है, मूर्ति, वैसे ही कर्म करते हुए मुझे अपनी स्थिरता कभी खोनी नहीं है। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ कहे, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। ठीक है। ये मंदिर जाके सीख सकते हैं। मंदिर इसलिए बनाया गया था, मंदिर, ठीक है, इसलिए बनाया गया था कि लोग, अभी आपके घर पे कोई जाएगा, आपके घर तो आप 2-4 लोग पहुंच गए तो आप कहोगे भैया इतना देर मत बैठो, जाओ। मंदिर इसलिए बनाया गया था कि चलो भाई गांव के आसपास के लोग आके यहाँ बैठेंगे और शांति को महसूस कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करके ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, इसलिए मंदिर था। लेकिन अब मंदिर व्यापार का अड्डा बन गया। ठीक है, ये गड़बड़ी हो गई। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए नर्मदा है, गंगा है, क्या इसमें नहाने से पाप धुलेगा? नहीं। अगर इसमें नहाने से पाप धुलता तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह का पाप धुल जाता, वो तो पुत्र थे। 21वें जन्म का बताते हैं कि सैया पे 6 महीना तक लेटे रहे, उनका क्यों नहीं धुला? वो तो पुत्र थे। तुम 1-2 बार नहा के धोना चाहते हो? नहीं। आप समझिए, गंगा का जल ऐसा है जिसमें कीड़े नहीं पड़ते। गंगा का जल ऐसा है, गटर के पानी को भी स्वीकार करता है, नदियों को भी स्वीकार करता है, उसमें कुछ भी डालो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कीड़े नहीं रहते। कीड़े रहते हैं लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अब वैसे ही हमें अपना काम करते हुए, कर्म करते हुए, मुझे ना अच्छे में जाना है ना बुरे में जाना है, हमें अपनी पवित्रता बनाए रखना है। हमें गंगा से ये सीखना चाहिए। मुझे कभी अपना पवित्रता खोना नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं होना। अगर मेरे साथ कोई हो जाए तो ठीक है मेरे कर्म में, लेकिन मुझे किसी के साथ नहीं होना। मैं जब काम कर रहा हूं तो मेरे काम में कोई हो जाए, ठीक है, मुझे किसी के साथ नहीं बहना है। जैसे कहाँ नहीं बहना है, न तो अच्छे में न बुरे में। मान के हमें काम को काम के तरीके से करना है। जिस काम को हमने लिया है उसे पूरी ईमानदारी से, जिस पद पे मैं हूँ उस पद का काम है, उस पद का काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो गंगा से आप ये सीख सकते हो, मंदिर से आप ये सीख सकते हो। गंगा एक ईमानदारी का प्रतीक है। गंगा एक पवित्रता का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक नहीं। आपने जीवन में बेईमानी की है, इसलिए आपको ईमानदारी में आने की जरूरत है, नहीं तो आपको ईमानदारी की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, ईमानदारी आपको पवित्रता तक लेके जाती है। अभी आपने अपने आप को पवित्र कर दिया, इसलिए अशांत है। अशांति का कारण यही है, अपवित्रता। कहीं न कहीं आप अपवित्र हो, तो ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर अपने आप को पवित्र करो। और जब आप पवित्र हो जाएंगे पूरी तरह, तब आत्म तत्व में स्थिर हो जाएंगे। आपको ईमानदारी की कोई आवश्यकता नहीं, सत्कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। आपसे किया गया हर कर्म, हर कार्य सत्कर्म होगा। तो हमें इस स्थिति पे मुझे लाना है। लोगों ने क्या किया, इसको व्यापार बना दिया, गड़बड़ी ये हो गई। तो महाराज जी अगर स्थापना करना चाहते हो तो स्वयं का, स्वयं स्थिर हो जाओ। अब स्वयं स्थिर नहीं हुए तो उसका क्या स्थापना करोगे? एक बात बताइए, एक अगर कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं बना तो क्या विद्यार्थी को पढ़ाएगा? तो अपनी स्थापना करो। अपने आप को स्थिर करो। जब आप खुद नहीं स्थिर हो पाए हो तो आप क्या किसी का प्राण प्रतिष्ठा करोगे? उसकी स्थापना कैसे होगी?
जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। हाँ? कुछ भी तो होना होगा, अपनी खुद की जिंदगी तो बर्बाद जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं ना, जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा। और कोई प्रश्न है तो बस बोलिए। यही कर सकते हाँ, अब पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी तो थी लेकिन अब पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी मतलब ईमानदारी। देखिए सुनिए, आप किसी उपदेश को लेके निकले हो, क्या पूरा हुआ? हाँ या ना? नहीं नहीं हुआ। और आपने अनेकों को बताया जाओ हनुमान जी के यहाँ माथा टेको हो जाएगा, तो आपका क्यों नहीं हुआ? सही बात। तो जितने लोगों को बताए हो उसका भी दंड मिलेगा, क्योंकि हाँ, अरे उसका भी भोगना, क्योंकि आपने भावनाओं के साथ खेला, उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी के यहाँ जाने से या कहीं जाने से उसका भला होगा, आपको पक्का है, तो आपका क्यों नहीं हुआ? बस इसका जवाब दे दो। देखो महाराज जी, हम तो वो धोने पे बैठे ऐसे नहीं करते, ना झाड़ा करते हैं ना किसी को कुछ कहते हैं। और जल भभूति जो नाथ जी ने वचन दिए थे ना, उनको भी देते उस हैं। भभूति से आपका हुआ क्या? वो भभूति पहले खुद खाओ। नहीं, ये नहीं हुआ ना। तो जिस उद्देश्य से घर से निकले थे, जिस उद्देश्य से निकले, भभूति बांटने निकले थे? नहीं निकले थे। हाँ, नहीं निकले थे। नहीं, किस लिए निकले थे? वो अपने परमात्मा को दिन करने तो वो हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर तो भभूति क्यों बांट रहे हो भाई? अभी रास्ता ही हमको तो अभी मिले, नहीं तो हम इसे मन के चक्कर में ही बस कोई किसी तरह के ज्ञान समझ में नहीं। तो अब तो छोड़ दो भभूति। हाँ, और अगर भभूति इस कल्याण हो रहा है तो खुद भभूति खुद खाओ, और एक चुटकी नहीं। जब एक चुटकी देने से कल्याण हो रहा है तो तुम तो एकदम बोरा का उससे आपका क्या हुआ? फिर मार नहीं होंगे, बस शरीर तक रहोगे। आप उनको ठीक करने के लिए गए थे तो डॉक्टर बन जाते। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? अपना आत्मिक कल्याण। वो हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अगर भभूति देने से उनका भला हुआ तो आप एक काम करो, भोजन छोड़ के भभूति पियो। कब तक? जब तक आत्मिक कल्याण ना हो जाए। अगर भभूति पे इतना भरोसा है, बोलो। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है भभूति काम हम करने वाली नहीं है, नहीं तो 2 मुट्ठी सुबह शाम भोजन की जगह वही खाते। नहीं, इसे बहुत गहराई से समझिए। आप बिल्कुल सही बात। मजाक बना दिया है खुद के लोगों साथ ने। ईमानदार रहूंगा तो मैं, अगर खुद के साथ ईमानदार हूँ, अंधविश्वास में नहीं हूँ, खुद के साथ ईमानदार हूँ कि मुझे जब नहीं हुआ, वो अगर कह रहे हैं कि हो गया, वो तुक्का भी हो सकता है कि होने ही वाले थे, ठीक और पहले। अरे भाई तुक्का मैं आपको बताता हूँ। 10 लोग अभी आपको मैं बताऊं, किसी 10 को आंकड़ा दो, 1 का लगेगा। 1 का पक्का है, 2 का भी लग सकता है। और 1 तब तक आएगा जब सब कुछ बेच नहीं देगा, और 1 अनेक को लाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोन पे 10 को आंकड़ा दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो जाओ, शाम तक कोई आ जाएगा मीठा लेके। क्या बेटा लग गया? हाँ लग। तुम्हें पता था 1 का लगेगा, या आप ही कल दो तो कल लग जाए, 10 को दे दो। नहीं लगेगा। ऐसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जगत है परिवर्तनशील, ठीक है। बहुत ऐसा किया गया है, आपको मैं बता दूं, पेशेंटों को अलग अलग रखा गया है। एक को पानी में दवा मिला के दिया गया है और एक को पानी दिया गया है। इसमें से भी कुछ ठीक हुए, इसमें से भी। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये बात सामने वाले को बताई नहीं गई थी। तो कहने का महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भभूति देने से अगर किसी का भला हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ? ये बहुत गहरा प्रश्न है, अपने आप से पूछिए, आपका क्यों नहीं हुआ? कि भभूति दूसरों के लिए काम करती है, आपके लिए नहीं? बोलिए। वो भरम में डालने वाली बात। हाँ, भरमने वाली महाराज जी, अपनी समझ को विकसित करिए और ईमानदारी से अपना कल्याण कर लीजिए। और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि भभूति से कल्याण होगा, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि भोजन वोजन छोड़िए, सुबह शाम बस भभूति का सेवन करिए। हाँ एकदम। अगर आपको लगता है तो, अगर आपको ऐसा लगता है तो छोड़िए भोजन, और आप संकल्प ले लीजिए कि अब भभूति दूसरों को नहीं दूंगा, अब भभूति पहले अपने को दूंगा, क्या, और मेरा कल्याण हो जाएगा तब किसी को दूंगा।
पहले खुद पर प्रेडिकल करो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, इस बात को समझिए। एक व्यक्ति मेरे फटे कपड़े बोला, बाबा इस बार मैं चाहता हूँ आप मेरे द्वारा कपड़े ले। बोला हाँ कपड़ा दो, कपड़े के साथ गाड़ी भी चाहिए क्योंकि नए कपड़े रहेंगे, यार पैदल थोड़ी घूमूंगा, फटे कपड़े में तो ठीक लग रहा है, और कपड़ा दोगे तो बढ़िया दोगे, गाड़ी भी देना। तो बोले आप आशीर्वाद दो। बोला तेरे को आशीर्वाद देके तेरे द्वारा गाड़ी लूंगा, तो मैं एक अब अपने हाथ पे नहीं रख दूंगा, मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपका एहसान हो, आपने मुझे गाड़ी दिया मेरे इतनी ताकत से, तो मैं वो ये हाथ उस पे क्यों रखूंगा, द्वारा क्यों लूंगा, मैं अपने पे नहीं रखूंगा, चल गाड़ी ला, ही करके चला गया। मेरा कहने का मतलब बेवकूफ मत बनाओ। उसके बाद मेरे को कपड़ा भी नहीं देने। अब गाड़ी के पीछे पड़े ना, कपड़ा देने के लिए हम अरे भाई तो मुझे गाड़ी के अरे एक बात बताओ, वो नया कपड़ा पहन के मैं कहाँ जाऊंगा, गाड़ी उड़ी रहेगी भाई, गाड़ी दे, पेट्रोल दे, जरा मैं भी घूमूं, होटल का खर्चा भी दे, तब साथ में ड्राइवर को भी हाँ दे। हम कपड़े आपको देके गाड़ी मांगने आए थे आपसे। नहीं गाड़ी मुझे चाहिए था, उसे नहीं, कुछ ना कुछ अंदर हो गया ना। वो तो बड़ी कामनाएं थी, हाँ बड़ी कामनाएं थी। इसलिए कपड़े एक कपड़ा देना चाहता था कि मैं कई सालों में कपड़ा बदल रहा हूँ, अगर मेरे हाथों से ले लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे भैया इससे कल्याण होता है क्या? अरे मैं आपको बता दूं, ये हेमंत जी मेरे को बोले थे कि आप ये कपड़ा मुझे दे दो, मैं रखना चाहता हूँ। यही ये हेमंत जी, हाँ पूछो। हाँ वो गिरो वाला जो फटा था ना, हाँ वो ये इनकी इच्छा थी रखने की, हमने नहीं दिया, उसे हटा दिया कि मैं इन्हें थोड़ी न कपड़े में शरीर में उलझाऊंगा, ये मुझसे मिले हैं, इनका अस्तर उठना चाहिए। बहुत मांगा इन्होंने मुझसे। इन्होंने बोला क्या करेगा उस कपड़े का, प्रेस धो के प्रेस करके रख दूंगा अलमारी में। वो बोले प्रेस करना तो वो भजन करियो, हम नहीं चाहते नहीं, फंस जाते हैं ना माता जी, उस कपड़े में फंस जाता है। एक संत था तो वह एक भूतड़ी थी, जिसे उन संत कई साल तक भजन कर गया, कई वर्षों तक। तो ये मेरे से की माई है जो कि आप जी की आप भूतड़ी मैं ले दो, आप कितना पैसा में दोगा? तो उसने बोला कि भूतड़ी का चेला ने बोला कि 100 रुपया। तो मैंने बोला गिरस ने बोला कि मैं 100 का 500 दे दूँ। तो चलो देखियो कि मेरे थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा, इस गुदड़ी को धोई दो। बड़े धोई दी, पानी बाद काट दी, फिर बाद में के गुदड़ी का पत्ता पैसा देके 1000 रुपया कि अब तो 1 टका में नहीं ली दो, जो को माल हो जो को गमाई दी। अच्छा धो दी। हाँ धो दिया कि ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा मुझे। लेकिन वो बोला है जब मैं इसका जो मार दो तो उसने निकाल दिया, अब मैंने लेना तो हमने इनको नहीं दिया, नहीं उसके थे उसको मार के तो हमने किसी को कभी, मतलब मुझसे अगर कोई मिला तो मैंने साफ सुथरी बात की। ऐसे होना चाहिए। वो तो चलो फोड़ा फुंसी राख से सही भी हो गया, अगर मेरी जिंदगी का क्या होगा? उनका तो हो गया, उनका तो फोड़े फुंसी उनका हो या ना हो, क्या फोड़ा नहीं होगा। उसके बारे में मंत्र जपते थे, वो मंत्र बता दिया, मंत्र जपते रहते, लेकिन अब समझ में तो अब आया ना, अब वो मंत्र नहीं छूट रहे। मंत्र पीछा कर रहे हैं। हाँ वो नहीं छूट रहे महाराज, मंत्र नहीं छूट रहे। छूट जाएंगे, आप धीरे धीरे सत्संग सुनोगे, प्रत्यक्ष ज्ञान ना सब छूट जाएगा, बस सुनते रहना, सब छूट जाएगा। मन को लेके, विचार को लेके, बहुत ध्यान को लेके समाज में खूब भ्रांतियां थी और मुझे ये भ्रम तोड़ना था। और ये भ्रम इसलिए फैलाया गया है कि तुम जीवन भर गुलाम रहो, क्योंकि उस कुर्सी वाला कह रहा है मन रोको, उसका भी नहीं रुका है क्या? नहीं रुका। और तुम जाके हर साल यही कहोगे मन नहीं रुक रहा है, बोलेगा बस रोकते रहो, उसे पता है कभी नहीं रुकेगा।
क्योंकि जब तक चाहिए मन से काम ही करेगा ना। मन रोकने का मतलब अपना गर्दन काट दो भाई। शरीर की जरूरत बताता है, तो जब तक इस शरीर में रहोगे शरीर की जरूरत बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, तो मन रुकेगा क्या? इतनी तो समझ आप में होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, आपको जिंदगी भर के लिए आपको क्या, आपकी पीढ़ियों को गुलाम बना लिया, और उसकी पीढ़ियां चल रही हैं, तुम्हारी भी पीढ़ियां चल रही है गुलाम बनकर। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी बहुत गुलामी है, हजारों साल की गुलामी है, तो मुझे तो इस पे काम करना है, इस गुलामी से लोगों से मुक्त कराना है। तो ये मन की गुलामी, ध्यान की कम गुलामी है क्या? मुझे ध्यान से भी मुक्त होना है, ध्यान की गुलामी हो गई है। अब मन के चक्कर में थोड़ा मिडिल क्लास वाले, लो क्लास वाले हैं, और ध्यान के चक्कर में हाई लोग वाले फंस गए हैं। वो अपने आप को ध्यान करके आध्यात्मिक समझते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि ध्यान से भी मुक्त होना है। बस आंख बंद करके घंटों बैठ जाएंगे, उन्हें लगा मैं अंदर क्या चल रहा है, अंदर जितना कर्म किए वही चलेगा। कर्म भी कुकर्म चलते हैं। हाँ वही बात है, समझ रहे हो? हाँ, तो आप ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान देखिए, जब आप खेलने जा रहे थे तो माँ ने क्या कहा, आप कहे मैं खेलने जा रहा हूँ, कहा ध्यान से खेलना। ध्यान से जब आप जैसे ही समझने लायक हुए तब से तो दिया जा रहा है। कहने का मतलब है ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बाजार जाना। लेकिन गड़बड़ी ये हो गई, कोई ये नहीं समझाने वाला मिला कि ध्यान से कर्म करना। यही हो गई समाज से गड़बड़ी। वहां कह दिया गया बेटा माल कमाना, क्या? अरे भाई तू कुछ भी कर, लेकिन तू मेरे मैं को खड़ा कर दे बस। अब तू एक सहारा है, क्योंकि मैं खड़ा नहीं कर पाया, मेरी ताकत इतनी थी नहीं। तो एक काम कर, अब तो मैं बुढ़ापा हो गया, अब कुछ ही दिन बाद, लेकिन ये हमारी एक इच्छा है, मेरा मैं नहीं खड़ा हुआ और तू करवा दे यार। हाँ, चाहे जैसे भी पैसा कमा दे। यही समाज से गड़बड़ी हो गई, हमारे माता पिता भाई बहन से, कि कोई जब हम कर्म करने निकले तो कोई हमें बैठा के रोज नहीं समझाया कि कर्म ईमानदारी से करना, कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धोता पाखंड मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी के भावनाओं से खेलना मत। आपको पता है जब आप किसी का 1 रुपया बेईमानी करते हो तो आप किसी बच्चे का कर रहे हो, आप ये ना समझना, आप किसी का हिस्सा छीन रहे हो, और उसका असर पूरे समाज पे पड़ेगा, देश पे पड़ेगा। आप सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए, और कितने गिरे लोग हैं, मुझसे शिक्षक लोग मिले यहीं बड़वानी में, मैं बता रहा हूँ, उनके घर पे डॉक्टर हैं, वो शिक्षक हैं, बाबू हैं, उनकी पत्नी है, कहें बेईमानी नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? 70-80 हजार पेमेंट है। मैंने कहा इसको शर्म नहीं है? और कहते क्या है पता है, मुझे आत्मज्ञान करवा दो ना। हाँ, कह भी रहे हैं बेईमानी बिना कैसे चलेगा, अपने बच्चों को बेईमानी नहीं करेंगे चलेगा कैसे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? अच्छी शिक्षा बेईमानी के पैसे से कभी हो ही नहीं सकती। कैसे शिक्षा मिलेगी जब अरे बेईमानी का पैसा लगेगा? आप एक बात बताइए कि आप जब बेईमानी करते हो तो किसी का हिस्सा ही तो छीन रहे हो, किसी का हक ही तो मार रहे हो। और वो आदमी क्या कहता है पता है, कहता है आत्मज्ञान करवा दो। बोला देखो इसको शर्म नहीं आ रही। एक दिन तो मैं सोया था, मुझे कुछ दिन ऐसी बात हो गई, मेरे पास नहीं आया, फिर बोला आया खुशी खुशी, बोला मैंने बहुत लोगों को सुना लेकिन आपका सीधा सीधा है, फूल माला लेके सोया था। हम कहा बोलो, फिर हार ले, अरे वाला मेरे को ये सब पसंद नहीं है, लेके चले आया, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, फालतू रखो उधर। हार पहना होगा, अरे हार आखिरी में पहनाया जाता है। अभी मैं हूँ नहीं, या तो प्रेम हो, इसने मतलब कुछ है, जब तुम कामनाओं में लेके हार चलाया फालतू, और तू हार पहना के मुझे नोचना चाहता है।
भाई तुम्हारी भावना भी तो समझ में आ रही, तू हार के पीछे क्या तू मुझसे चाहिए? क्या जीतना चाहता हाँ, अब क्या ले जा हार लेके आया। हाँ, आपको फोटो भेजा था, वीडियो कॉल भी किया। हाँ वीडियो कॉल भी, इनको वीडियो कॉल कर दी क्या? मैं देखो फूल आ रहा है भाई, देख लो हम भी कुछ हैं। हाँ, सो के उठा नहीं, हार आ गया, समझो मेरा भी देख लो। तो महाराज जी इससे निकलिए, आप निकल। अब तो पूरी तरह मैं आपको बता दूं, जितना जीवन बचा हो आत्मिक कल्याण में लगा दो। बोल दो भैया मुझे नहीं पता, जब मेरा ही कल्याण नहीं हुआ तो मैं तेरा कैसे करूं? क्या? और अगर आपको कभी रहने की जीवन में आत्मिक कल्याण अगर आप करना चाहते, जीवन में कभी रहने की कमी हो भोजन की, तो यहाँ चले आना। नहीं, कमी नहीं है। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताओ, रोटी क्या होती है, नींद क्या होती है, बिस्तर मुझे पता है, ऐसे तो मिलती नहीं है। नहीं, रोटी अगर कोई देता है ना तो उसके पीछे उसे कुछ चाहिए, ऐसे ही नहीं मिलता। समझिएगा बात को। मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, कभी भी जिंदगी में अगर पक्का आपको आत्मिक कल्याण करना हो और आपको भोजन की रहने की कभी कमी हो तो आप यहाँ चले आए। ये शरीर जब तक रहेगा आपकी व्यवस्था करेगा, लेकिन वो आत्मिक कल्याण करने के लिए नहीं, और तो चाहिए ही नहीं महाराज। ऐसा हम अब नहीं कहते चाहिए। हैं। अब नहीं चाहिए। ये यही तो लाल झुंडोरा तो पूछते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लालच तो पहले ही नहीं किया महाराज, पैसों का लालच नहीं पैसा किया। का लालच नहीं। आप जरा समझिए, बात पैसे की नहीं, लालच नहीं होती भभूति नहीं बढ़ती। आप जरा समझो इस बात को, पॉइंट को पकड़ो। मान का लालच, इज्जत का लालच, बात पैसे की नहीं है। मान का लालच तो आपको मैं मान का महाराज जी, वो कोई रामनाथ बाबा की पुरानी धुनी है, ये आपके मन से ही जाता है ज्यादा करके। आप जरा समझिए, अरे धुनी हमारे भी आश्रम में थी, हम थोड़ी धुनी बैठे। हम तो कमरा में सोता रहता है और इसके पास में पैसा ही पड़ा रहता है, तो कोई लोग ले जाता है, ये तो ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है, ये ध्यान मान पे दे रहा होगा, ऐसी भभूति बट ही नहीं सकती। मेरे से पहले भी वो बट रही थी। वो आपके पहले वो आश्रम मेरे कहना मतलब तो 10 साल कोई रहे। उसके पहले अपना पतन किया था, आप भी करोगे क्या? भभूति तो मेरे भी आश्रम में बट रही थी। अब नहीं करेंगे महाराज। आप जरा समझिए, आपके पहले हाँ, बट रही थी, बस आपको भी वहीं बैठ के वही करना है। अपने हाथ से देंगे भी नहीं। बस अब हम तो उसी कल्याण में आपको हाथ लगेंगे। नहीं जाने। दुना को ले जाओ तो ले जाओ। दे दो। अरे माता जी, धूना तो मैं जला धूना छोड़ोगे नहीं का? वो गांव का है, रामनाथ बाबा का। अतः आप कहीं और हो जाओ ना, आप अपना आत्मिक कल्याण करोगे, धूना की रखाओगे। नहीं, धोना के लिए हमें उनकी जरूरत नहीं है हमारा। ये तो हम इसका अपने कमरा भी पड़ा है। वहाँ बैठ के अपना करेंगे, कोई जरूरत नहीं। कमरा के रूम के अंदर। धूना जिसको जलाना है जलाएगा। क्या है? आप अपना आत्मिक कल्याण के लिए पैदा हुए हो, जन्म हुआ है हाँ, कि जलाए। धूनी रखाने के लिए हुआ है, नहीं ये महाराज, बताओ। जलाए तो जलाए, ना जलाए तो ना जलाए। अरे वो जाने, उनका हाँ, काम उनका जाने। काम जाने। आपका जन्म किस लिए हुआ है भजन के लिए वो ये- तो वो करो ना। बस यही करना है महाराज, भजन करो। यही करना है। जिस उपदेश को आप जिस उपदेश को लेके निकले, क्या धूनी जलाने के लिए निकले थे, कल्याण के लिए? अरे पहले तो सिखा दिया ना भाई, ये धुना ऐसा चेतन करो, ऐसा करो। कोई मिला तो नहीं, अब मिले हैं तो अब छूट भी गया। अब मिले हैं तो हाँ, अब लग जाओ, अब लग। जितना शेष जीवन बचा है हाँ, बस। पूरी तरह लग जाओ। और अगर कभी तकलीफ हो तो यहाँ चले आना। जी महाराज। क्या चाहिए? पेट के लिए रोटी चाहिए, बिस्तर चाहिए, लेकिन पूरी तरह आत्मिक कल्याण के लिए। हम तो महाराज घर भी नहीं गए, घर वाले आ जाते थे, वो त्याग दिए तो त्याग दिया। घर वाले माँ भी आ जाते, सभी आ जाते। घर न जाने से कुछ नहीं होगा। अब पर समझ- फंस तो गए भभूति में, अब समझ तो अब आई है मान ना, चक्कर में। समझ अब आई है। क्या महात्मा बुद्ध अपने घर पे नहीं गए? क्या पिता बीमार हुए? गए- आज गुरु शंकराचार्य नहीं गए गए? थे। घर नहीं जाने से कुछ नहीं होता महाराज जी। ए मैं घर नहीं जा रहा हूँ, अनेक घर के दरवाजे को चाट रहा हूँ। क्या खतरनाक है। बहुत ज्यादा है। मैं घर नहीं जाता? अगर नाम पूछो, अगर महाराज जी, आप कहाँ के हो? अगर एक पहले मिनट। आप कहाँ के हो? मेरा शरीर यहाँ का है। अरे अरे यार, मैं तेरे को पूछा, तू शरीर को ये बताने का एक वो अपने आप को मतलब प्रभावित हो जाए। मेरा शरीर यहाँ का है, अरे इससे लोग अच्छा नाम- क्या? नाम नहीं बताते अपना। अरे हाँ, ऐसा भी है। कुछ नहीं, रट्टा मार लिए हैं। हाँ हाँ, बस बस। ठीक है, मेरे शरीर। एक बात बताओ, आपने जैसे ही कहा, मैंने कहा आप कहाँ से हो? ठीक,
आपने कहा मेरा शरीर यहाँ से, मैंने शरीर के बारे में पूछा ही नहीं, मैंने तो आपके बारे में पूछा। आपका जवाब ही गलत है। आप बताओ आप कहाँ से हो? ये ओवर स्मार्टनेस हो गया, सही से जवाब नहीं दे रहे। मैं तो आपसे पूछा ना आप कहाँ से हो, तो आप कैसे कर रहे हो शरीर मेरा है? मैं तो शरीर की बात ही नहीं किया। इसी में आप पकड़े गए कि आपकी समझ कितनी है, क्योंकि नकल के लिए अकल भी चाहिए, तो वो तुम्हारे पास नहीं है। अगर वो होता तो नकल नहीं करते, अपनी अकल लगाते। ठीक है। आज ही कुछ लोगों से हमने नाम पूछा, परिचय लिया, लोग नाम नहीं बताए, पुराने साधक है, नाम नहीं बता रहे थे। बताइए। हाँ लेकिन नाम का क्या करो? लेकिन गलती आपने ये किया कि कल आपको मना किया गया था, आप किसी से बात ना करें। बात नहीं करेंगे, उनने लेकिन हमारा नाम पूछने में उनने हमारा पूछा, हमने पूछ लिया। आपने देखो, आपको एक बात बताता हूँ, मैं इनका क्यों सम्मान करता हूँ, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। आप जब इनसे आपने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपने नियम तोड़ा, लेकिन ये तुरंत आके मुझसे पूछी कि मैं उनसे बात करूं। इन्होंने आपको भी गिरने नहीं दिया, लेकिन आपने नियम तोड़ दिया। लेकिन आप तो नियम तोड़ दिए ना। हाँ, कि मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये आज तक कभी नियम नहीं तोड़ी। इनसे अगर किसी को बात करना होता तो मुझसे आके पूछ, अगर कोई बात भी करता है तो उससे बात नहीं करती। इनका ये जिसलिए आई है वही करती है, इसलिए इनका सम्मान है। देखो ना, आप जैसे इनसे कहीं आपसे बात की, क्या इन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कहा? वो आपसे बात करनी, आपने क्या कहा? और समाज के आप शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, बड़ा सूक्ष्म है ये रास्ता, अवेयरनेस। और आप गलती कर रहे हो। और वो अच्छा, आपने क्यों बात किया? आपसे पूछ रहा हूं, आप तो समाज सेवक थे, बोलिए, आप जवाब दीजिए। लो, अब जवाब ही नहीं है। आपसे पूछ रहा हूं, तो आपने क्यों आप तो समाज सेवक थे, क्या समाज सेवा करोगे? आप खुद डिसिप्लिन में नहीं हो, क्या समाज सेवा होगा आपसे? कभी नहीं होगा। कमियां हमारे अंदर, बिल्कुल होश नहीं रहता है हमारे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कितनी जिम्मेदारी से आपको नियम बताया, कितनी जिम्मेदारी से वो व्यवस्था खड़ा किया है। अगर आप उस नियम में जीते तो हमें भी खुशी मिलती, हमें भी प्रसन्नता मिलती। क्योंकि जब आप उस नियम में, मैं ऐसी थोड़ी नियम बनाया हूं, मैं इस नियम को समझने में जिंदगी लगा दिया हूं। ऐसे ही थोड़ी ना कुटिया बना दिया, ये कुटिया बना दिया, ये नियम बना दिया, ये सत्संग कर रहा हूं, इसमें मेरा जीवन लगा है। जब आप उस नियम में जियोगे तो सदोगे। मुझे भी मालूम है, जब कोई व्यक्ति नियम बनाता है तो ऐसे ही नहीं बनाता है, उसका जीवन लग जाता है। वो आपकी बात सही है, लेकिन हम जिस समाज में हैं वहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि हम आते तो इसी मुद्दे को लेके, मतलब वहाँ कुछ ऐसा अलग होगा, लेकिन हम इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि वो जो मेन मकसद लेके आते हैं ना, हमें तो नियम तोड़ने की जगह जगह पे आदत ही है, तो फिर हम यहाँ से खाली लौट आते हैं। फिर कुछ स्तर नहीं उठेगा ना। हाँ, कुछ हमें अगर 0.1 भी सही लगा ना, वहाँ जाके देखेंगे, हाँ यार मन तो नहीं लग रहा, वहाँ कुछ अच्छा लग रहा। तो हमें तराशने के लिए वो सही, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि कुछ तो फील होएगा। अब नहीं करनी चाहिए थी, वो चीज़ें होगी और वो एडमिट भी करेंगे, जैसे प्रोफेसर साहब ने की, वकील साहब ने भी करी उन्होंने, कि हाँ गलती तो करी हुई। तो वो अवेयरनेस है ना, उस सजगता वो बड़ी धीरे धीरे सी आएगी। ठीक है, अब आगे ना हो, अब आगे फिर वो अपराध हो जाएगा ना हो। हाँ, अब तो अपराध होगा, क्योंकि आपके पास समझ है। आपने इसका चॉइस ऐसे ही नहीं किया है, नहीं, वो समझ है अंदर। ये बहुत हाई जगह है, इसीलिए आप वहां से यहाँ तक आना पड़ा आपको। ऐसी जगह आपको पैसा से नहीं मिलता, नहीं तो आप खरीद लेते। इस समझिए, कहीं न कहीं आपका पिकनिक ही हो रहा है आपकी गलती से। सही। आप इस पॉइंट को पकड़िए, आप जिस उपदेश को लेके आए थे वो नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं आपकी गलती से, ना समझी से पिकनिक ही हो रहा है। तो ये ना समझिए करते करते शायद मेरे से, तो ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। आपके पास तो पैसा है, बढ़िया और भी बढ़िया होटल में जाके रह सकते हो। आप यहाँ इतना त्याग करके आए हो, ठीक है, तो आप उसका लाभ लो, मैं ये कहना चाहता हूँ। और लाभ तभी मिलेगा जब आप उस पूरे नियम में रहोगे।
हम यहाँ इतने इतने महीने से लोग रहते हैं, मैं आपसे बताऊं कि मैं उनसे बात तक करने नहीं जाता। क्यों? 1 मिनट आपका समय ना बर्बाद हो। यहाँ तक कि मैं कोई व्यक्तिगत सेवा तक नहीं लेता, 1 गिलास किसी से पानी भी नहीं उठवाता। क्यों? पता है कि आपका समय ना बर्बाद हो। आप जिस लिए आए हो वो हो, और मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपका सहयोग करूंगा। तो कहीं न कहीं आपकी गलती की वजह से ये पिकनिक ही हो गया, क्योंकि एकांत हो बना ही नहीं पाए ना, एकांत बन ही नहीं पाया आपका, तो आत्मिक चिंतन होगा ही नहीं। आपने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, हो गया गप। आप इनके साथ, ये आपके साथ, इस जगह में आप हो ही नहीं पाए। वो तो साथ ही आया था, साथ ही तो जाएगा, कल भी मेरे साथ ही रहेगा। हाँ, इसे जरा इस पॉइंट को समझिए। आप जहां पे गए हो, आप पूरी तरह वहां होकर देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। जियो, तभी कुछ समझ में आएगा। होगा तो समझ में आएगा, नहीं होगा तो इतना समझ में आएगा नहीं है, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। मैं इसलिए इतना सचेत से बात करता हूं कि मुझे होटल नहीं बनाना। इससे अच्छा मैं तोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। मुझे इसे होटल का अड्डा नहीं बनाना है कि लोग आए, गप मारे, डोनेशन आए, बढ़िया लाइन में साधक दिखे और हम बढ़िया से खा पी के सोए। इससे अच्छा तो मेरा मरना ठीक है। मुझे इसे होटल नहीं बनाना, ये मैं साधना का स्थान बनाया। अभी मैंने कहा ना, अभी आज इन लोगों से पूछूंगा, अगर ये जवाब नहीं दिए तो कल तुरंत निकलो, चलो भागो। आज इनसे अभी इनका नंबर है, नहीं सुबह चलो निकलो। क्यों? क्या करोगे बैठ के फालतू समय बर्बाद करोगे? हमारा भी तो समय जा रहा है। अब हम इधर कहाँ से आ रहे हैं, दिन भर इनका इलाज करा के। आप समझिए हम कितने बजे, कल कितने बजे सोए बताइए? लगभग हम कितने बजे सोए? 1 के बाद। 1 के बाद तो गए, 1 के बाद गए, ठीक है। अब तुरंत तो नींद आएगी नहीं, 1 घंटा के बाद ही आएगी। खाना भी नहीं खा पाए। हाँ, भोजन भी हम नहीं कर पाए कल, ठीक है। बिना भोजन का सो गए। सुबह हम उठे, हाँ सुबह खा लेते भोजन। हाँ, सुबह उठे, नहा धो के फिर खाए। इनको लेके हम सुबह से हॉस्पिटल में थे। इनको लेके हॉस्पिटल में थे। अभी तक इनका नाम तक मुझे नहीं पता। आप बात समझ रहे हैं? इनका मुझे नाम तक नहीं पता, लेकिन सुबह से इनके लिए हॉस्पिटल में खड़े थे, बैठे थे, इनको देखभाल कर रहे थे, भैया इनका इलाज हो जाए। और वहां से आते ही मैंने तुरंत क्या किया, स्नान किया, ठीक है, गए कुछ भोजन कल वाला भोजन बचा था, वो करके आए और आपके लिए सत्संग करें। तो एक व्यक्ति देखिए किस स्थिति में आपके लिए काम कर रहा है। अगर जरा सा मानवता हो तो वो देखो। ये मुझे होटल थोड़ी बनाना है, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी सत्संग करने की। आराम से मैं थका था, जाके सोता। क्या करता आप बताइए ना, क्या करता है एक व्यक्ति? लेकिन एक व्यक्ति अगर आपके लिए इतना जिम्मेदार है कि आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको भी उस कार्य का लाभ लेंगे, तब जाके उसे खुशी मिलेगी। और आप जैसे शिक्षित लोग अगर ऐसा करोगे, और ज्यादा दुख लगता है। नहीं होगा। और ज्यादा लगता है। आप कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ठीक है, और आपकी समझ है। ये कह रहे हैं हम समाज सेवक हैं और हम आपको नियम भी बता रहे हैं, और आप दिन भर नियम तोड़ रहे हो, तो दुख नहीं होगा? आप ही होते। अच्छा चलिए, नहीं दिन भर नहीं, थोड़ा एक बार, चाहे 1 बार 2 बार आपके सामने स्वीकार किया, एडमिट किया, वो उस फॉर्म कितना लिंगाराम करेंगे? नहीं करिए। मैंने नहीं बताया आपसे, नहीं, मैंने बात किया। वकील साहब इसलिए करिए, इसलिए इस पे बात हो रही है, सिर्फ आपके लिए नहीं। उसको एडमिट करें, हम उसको कितना लंबा खींचेंगे पूछ रहा हूं। वहीं बहुत लंबा, तब तक खींचेंगे जब तक हम निकाल नहीं लेंगे। तो आपके अंदर भरा तो निकालिए। हाँ, के लिए बैठे, हाँ, जब तक खींचेंगे, जब तक खींचेंगे, जब तक खींचे। पुराने वो अगर नहीं तो नियम का, अरे ये पुराने नहीं, अभी तो आपको बोला ये पुराना अभी भगाया गया। और क्या बात करें, यहाँ कोई पुराना नया नहीं है। हम तो नहीं जानते भैया, वही तो बता रहे हैं। यहाँ कोई नया पुराना नहीं है। ये पुराने हैं तो इनका साधना कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना इनका अधिकार है आपको कुछ बोलने का। तो सामने वाले ने कुछ बोला तभी हमने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। पहले 1 बार 2 बार शांत रहे जैसे हम। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, पूरी तरह नियम का पालन करिए। अगर समझना चाहते हो तो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एडमिट किया हमने।